हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या है, साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, निकालनी है। अब देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं डिफरेंट एंगल पे, यानी स्पेसिफिक एंगल पे क्या वैल्यू रहती है वो हमें याद रहनी चाहिए। उसके लिए एक टेबल थी जो लास्ट वीडियो में मैंने करवाई थी, उसको आप याद रखें। ठीक है, तो साइन जो 60 है वो क्या रहता है, देखिए साइन 60 हमारे पास होता है √3/2। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ √3/2 इंटू कोस जो 30 है वो किसके इक्वल होता है, कोस 30 होता है √3/2। ये भी इतना ही होता है, सेम वैल्यू है। ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 गुना कोस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों को गुना करेंगे, √3 की √3 के साथ गुना करेंगे तो √3 गुना √3 इक्वल होता है 3 के। ठीक है, तो इन दोनों की गुना कितनी आई, 3 डिवाइड में 2 गुना 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 होता है, डिवाइड में क्या है 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो 4 क्या आ गया हमारे पास एलसीएम, तो ऊपर क्या बचा 3 प्लस 1 यानी 4/4। 4 से 4 कैंसिल, 1 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है टू टेंजेंट स्क्वेयर 45 प्लस कोस स्क्वेयर 30 माइनस साइन स्क्वेयर 60। ठीक है, ये क्या है, सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। 2 एज इट इज है, टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 किसकी क्या वैल्यू होती है, देखिए टेंजेंट 45 हमारे पास होता है 1 और कोस 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। साइन 60 होता है हमारे पास √3/2। तो ये तीनों जो वैल्यू है वो आपको टेबल से याद होनी चाहिए। तीनों वैल्यूज को क्या कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो 2 एज इट इज, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है तो गुना 1 का स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वेयर था, प्लस कोस 30 √3/2 तो इसका स्क्वेयर है, ये मैंने स्क्वेयर किया, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, इसका भी स्क्वेयर है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगी, बचा क्या है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारा आंसर है। ये क्या आ गया हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। कोस 45 डिग्री सीकेंड 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या है थर्ड पार्ट। तो कोसिकेंट 45 क्या होता है, देखिए कोसिकेंट 45 है 1/√2। सीकेंट 35 क्या होता है, सॉरी सीकेंट 30 नॉट 35, सीकेंट 30 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 2। ये जो तीनों वैल्यू है ये कहाँ से ली है मैंने, टेबल से। ठीक है ना,
तो आपको वो याद रहनी चाहिए, ठीक है, तभी आप सोल्व कर पाओगे। cos 45 की वैल्यू यहाँ 1/√2 रखिए। secant 30 की वैल्यू क्या रखोगे, 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 की 2, ठीक है। तो नीचे एलसीएम ले लीजिए, ऊपर तो 1/√2 ही है, नीचे एलसीएम लूँगा √3, तो 2 प्लस 2√3, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये √2 नीचे आ जाएगा, √3 ऊपर, तो √3 ऊपर और नीचे क्या बचेगा, √2 एंड 2 प्लस 2√3, ठीक है। अब करिए क्या, नीचे जो टर्म है इसका करिए क्या, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ठीक है। रेशनलाइजेशन करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, ये जो टर्म है इसी से इसको 2√3, ये थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, √3 एंड यहाँ से क्या होगा √2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2√2 प्लस 2√6, ठीक है ना। ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया था, 2√2 एज इट इज प्लस 2 एज इट इज, √2 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए √2 गुना √3 किसके इक्वल होता है, 2 3 6 √6 के, तो √6 आ गया यहाँ पे। तो अब मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, ये वैल्यू एज इट इज, लेकिन ये माइनस में आएगा, सॉरी 6 है, और इसी से भाग, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या है, ऊपर है √3 की गुना किसके साथ, 2√2 माइनस 2√6, और नीचे क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2√6 माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, √3 और √6 √18 आ जाएगा। डिवाइड में क्या है, इसका अंदर 2√2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 गुना √2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा 2, तो मैं ये लिख रहा हूँ 2 माइनस एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 6 के, तो यहाँ पे 6, ठीक है। तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया हमारे पास 2√6 और यहाँ पे ये कितना है, इसको मैं 18 को क्या लिखूं, 3 गुना 3 गुना 2, ये मैंने 18 को लिखा है, ठीक है। √18 को मैं लिख सकता हूँ, ये 3 2 बार 3 बाहर √2, ये लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3√2, नीचे क्या है, 4 दूनी 8 माइनस 6 चौका 24, ठीक है। और यहाँ भी 2 है और यहाँ कितना है, देखिए डिफरेंस देखिए आप कितना रहेगा, यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, √6 माइनस यहाँ 3√2, नीचे क्या है माइनस का 16, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8 बचा नीचे, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 माइनस √6 बाई 8, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ये आंसर आपको अपने मैथ के जो आंसर की है ना उसके साथ मैच करवाने के लिए मैंने इतना किया है।
अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखिए यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये वैल्यू आपको पता है पुट की, ये आपका आंसर है, यहीं छोड़ देना। इतनी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। ये कैलकुलेशन इसलिए की है ताकि मैथ में जो आंसर है, ये वाला मैथ में आंसर है, आप मैच करके देख लीजिए, ये आंसर है, इसलिए करवाने के लिए ये किया था, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इस क्वेश्चन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो जो जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू लिखिए। साइन 30 होता है 1/2 के। टेंजेंट 45 होता है 1 के। फिर कोसिकेंट 60 होता है 2/√3 के। ठीक है, फिर होता है सीकेंट 30 की वैल्यू क्या है? सीकेंट 30 होता है कोस 30 का उल्टा। कोस 30 होता है √3/2, तो ये रहेगा 2/√3। कोस 60 होता है √3/2। ठीक है, कोस 60 एक्चुअल में क्या होता है 1/2। कोटेंजेंट 45 होता है 1 की। देखिए सारी वैल्यू टेबल में मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको वो याद नहीं है तो पहले वो कीजिए, क्वेश्चन बाद में सोल्व करना है। ठीक है ना। साइन 30 क्या है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 1 माइनस कोसिकेंट 60 2/√3 डिवाइड में सीकेंट 30 है 2/√3 प्लस कोस 60 है 1/2 प्लस कोटेंजेंट 45 है 1 के। ठीक है, जस्ट ये वैल्यू आपको सोल्व करनी है। ठीक है ना। तो 1.5 क्या होता है? ठीक है, 1.5 क्या ना 3/2 होता है 1.5 के माइनस 2/√3। ठीक है, और 2/√3 प्लस 1.5 3/2। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। ऊपर क्या है, ये जो एलसीएम क्या आएगा 2√3 आ जाएगा इसका एलसीएम। 2 का 2√3 आ गया। 2 से 2 कैंसिल, √3 की 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस √3 से √ कैंसिल, 2 × 2 4। ठीक है, नीचे भी ऐसे ही होगा। 2√3 क्या आ गया एलसीएम, √3 से √3 कैंसिल, 2 × 2 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल 3√3। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है ऊपर, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि सेम वैल्यू है। अब मैं लिख रहा हूँ 3√3 माइनस 4 और नीचे क्या है 3√3 प्लस का 4। राइट, करिए क्या, रेशनलाइजेशन कर दीजिए। ठीक है ना। तो 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में नीचे क्या है a प्लस बी, a माइनस बी। ऊपर तो सेम रहेगा, देखिए ऊपर तो क्या है सेम वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो आ गया ऊपर। नीचे क्या रहेगा a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको आगे। a माइनस बी, अलजेब्रा में एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी, आपको याद होना चाहिए। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2a, a कितना है 3√3 इंटू b कितना है 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 3√3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 गुना √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर √3। ठीक है ना। देखिए इसको सोल्व करता हूं मैं।
इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 3√3 का स्क्वायर का मतलब है 3√3 को 2 बार लिखी, ठीक है। और 3 गुना 3 कितना होता है 9 गुना √3 और √3, देखिए √3 गुना √3 किसके इक्वल होता है 3 के, तो ये मैंने 3 लिख दिया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू की जगह मैं लिख रहा हूँ 9 गुना 3 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 डिवाइड करिए 9 3 27 माइनस 16, ठीक है। ऊपर क्या रहा 27 और 16 कितना हो गया 43 माइनस 24 √3 डिवाइड में 27 माइनस 16 11, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो फिफ्थ की बात करेंगे, जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करता हूँ। कोस 60 5 तो गुना में था, कोस 60 की वैल्यू क्या है, तो कोस 60 होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 सीकेंट 30। देखिए सीकेंट 30 कोसिकेंट 30 का उल्टा होता है। कोसिकेंट 30 क्या है √3/2, तो सीकेंट क्या आएगा 2/√3, इसका क्या आ गया स्क्वायर। टेंजेंट 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कोस 30 होता है √3/2 इसका स्क्वायर, राइट। फाइव एज इट इज इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। डिनोमिनेटर में देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/4 यानी 5/4 प्लस 4 इंटू 4 यानी 16/3 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से सोल्व करेंगे क्या आएगा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए और नीचे भी, ठीक है। ऊपर एलसीएम लूंगा मैं 4 3 12 एलसीएम आ गया हमारा, ठीक है। तो 4 से 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3 5 15, यहाँ पे 3 चौक 12 4 चौके 4 को 16 से करेंगे 64, ठीक है ना। माइनस का 12 एकम 12, ठीक है। तो ये तो आ गई ऊपर वाली वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू देखते हैं, दोनों का एलसीएम कितना है 4 4 एकम 4 1 प्लस 4 एकम 4 1 इंटू 3, तो ये तो सोल्व हो गया। 3 एंड 1 4 4/4 ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये टर्म बची, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये कितनी वैल्यू आएगी 64 एज इट इज प्लस 15 माइनस 12 कितना आ गया 3 और डिवाइड में 12 है, तो कितना आया 64 और 3 67/12 67/12। ये हमारा क्या आ गया आंसर, राइट। ये हमारा आंसर है और ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 8.2 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 टेंजेंट 30 बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30।
ठीक है, हमें ये बताना है ये किसके इक्वल है, ठीक है, ये किसके इक्वल है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 गुना टेंजेंट 30 होता है 1/√3 के, ठीक है, 1 प्लस टेंजेंट 30 होता है 1/√3 के, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके आया 2/√3, और इसको कैसे सोल्व करेंगे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा आपके पास, ठीक है। कैसे किया ये मैं बताता हूँ। 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 को 2 बार लिखिए, ठीक है। एक की एक के साथ गुना करूंगा 1, √3 के √3 के साथ गुना 3 आ जाएगा, तो 1/3। 2/√3 डिवाइड में क्या है 3, एलसीएम लेंगे हम, तो 3 + 1, तो ये आ जाएगा 2/√3, ये √3 नीचे आ गया, 3 और 1 4, और ये जो नीचे 3 था 4 के डिवाइड में 3 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 2 पे कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4, और 3 को अभी हमारे पास क्या आया 3 डिवाइड में √3 × 2, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए √3 गुना √3 किसके बराबर होता है 3 के, तो इस 3 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो √3 गुना √3 और डिवाइड में क्या है √3 गुना 2, √3 से √3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √3/2। तो ये जो पूरी इक्वेशन आई है किसके इक्वल है √3/2, ठीक है। तो √3/2 वैल्यू किस किस पे होती है, देखिए √3/2 ये वैल्यू किस किस की है, ये वैल्यू है हमारी sin 60 की या फिर cos 30 की, ठीक है ना। ये वैल्यू किसकी होती है sin 60 की और cos 30 की वैल्यू होती है। अब दिए गए ऑप्शन में मैच करते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है sin 60, तो sin 60 की वैल्यू ये होती है, तो sin 60 ही हमारा आंसर है, क्योंकि उसके पास cos 30 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे cos 60 है, टेंजेंट 60 है, sin 30 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या आएगी देखिए। 1 माइनस का टेंजेंट 45 क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टेंजेंट 45 होता है 1 का स्क्वायर, किसके इक्वल आया 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी 1 माइनस 1 0, 0/2, यानी ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है। तो दूसरे का सेकंड पार्ट है, उसका आंसर क्या आया हमारे पास 0, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। दूसरे का थर्ड क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन, sin 2a इक्वल है 2 sin a, ठीक है। व्हेन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए sin 2a बराबर है 2 sin a, और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये कैसे करेंगे, आप क्या करिए ऑप्शन पुट करके देखिए। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। sin 2 × 0 बराबर है 2 sin 0। अब sin 2 × 0 0 आता है, एंड 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, एंड यहाँ पे sin 0 2 × 0, तो ये भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो इट मीन्स जो हमारा ए ऑप्शन है वही सही आंसर है, ठीक है। मैं और ऑप्शन भी चेक करके देखता हूँ। बी ऑप्शन देखिए आप, बी ऑप्शन क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री पुट करके देखता हूँ यहाँ पे। sin 2 × 30 डिग्री बराबर है 2
साइन 30 डिग्री। यहाँ पे क्या आ गया, 30 गुना 2 60, तो साइन 60 बराबर है 2। साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, तो √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। √3/2 1 के इक्वल नहीं होता, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करूँ 45 डिग्री, तो सी ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है, साइन 2a था, a की वैल्यू 45 रखी, बराबर है 2 साइन 45, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 45 गुना 2 90, साइन 90 क्या होता है 1, 2 साइन 45 के इक्वल होता है 1/√2। तो इसको सॉल्व करिए, 1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 इंटू √2, तो ये 1 √2 से कैंसिल, तो 1 इज नॉट इक्वल टू √2, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी गलत है और इसी तरह डी भी गलत होगा, क्योंकि डी की वैल्यू क्या दी हुई है, डी में क्या, डी ऑप्शन में क्या है 60 डिग्री, तो मैं 60 चेक कर लेता हूँ। साइन 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 2 साइन 60, ठीक है। तो साइन 120 दैट इज इक्वल टू 2 साइन √3/2। देखिए 120 की वैल्यू मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको नहीं करवाई, तो ये भी आप नहीं करेंगे। ए ऑप्शन में ही हमारा आंसर आ रहा है, वही हमारा सही आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, 2 टेंजेंट 30 डिग्री 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये हमें बताना है किसके इक्वल है। अब देखिए 2 एज इट इज, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1 माइनस टेंजेंट 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, 2/√3, यहाँ से सोल्व करेंगे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 1/√3 का स्क्वायर मतलब है 1/√3 को 2 बार लिखना, तो 1 इंटू 1 1 डिवाइड में √3 इंटू √3 3, तो ये आ गया 1/3, ठीक है। तो सोल्व करते हैं आगे, 2√3 डिवाइड में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 3, तो 3 माइनस का 1, तो 2√3 और 2/3, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, 2 ये √3 नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, ये √3 नीचे आ गया, 2 एज इट इज, और डिवाइड में जो ये 3 था ये ऊपर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए √3 गुना √3 को मैं लिख सकता हूँ 3, तो इस 3 की जगह मैंने ये वैल्यू लिखी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की जगह लिखा √3 इंटू √3, और डिवाइड में क्या है √3 से √3 कैंसिल, तो ये जो वैल्यू आई है √3 ये वाली, ये किसकी वैल्यू है, इस पूरी इक्वेशन की, ठीक है। √3 किस किस की वैल्यू होती है, देखिए √3 होता है टेंजेंट 60 डिग्री और कोटेंजेंट 30 डिग्री। अब जो ऑप्शन में दिया हुआ मैच कर लेंगे, कोस दिया हुआ गलत है, साइन दिया हुआ ये भी गलत, टेंजेंट 60 डिग्री दिया हुआ है ये मैच करता है, तो ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि साइन 30 फिर से वो भी मैच नहीं करता, तो टेंजेंट 60 इज द राइट आंसर, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्या गिवन है, टेंजेंट a प्लस बी इक्वल है √3 के, ठीक है। और ये क्या गिवन है, टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। और हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए टेंजेंट किस एंगल पे √3 होता है, देखिए टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3, और टेंजेंट किस एंगल पे 1/√3 होता है,
टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो अब देखिए √3 टेंजेंट 60 के बराबर है, √3 टेंजेंट a प्लस बी के बराबर है, तो इट मीन्स a और b की वैल्यू क्या आई 60। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से देखिए 1/√3 टेंजेंट a माइनस बी के बराबर है, 1/√3 टेंजेंट 30 के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर हुए, ये दोनों बराबर है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या है 30 की, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये सेकंड। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा। तो a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये प्लस का b माइनस का b से कैंसिल हो जाएगा। तो a और a 2a दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90। a की वैल्यू क्या आएगी 90/2 क्या आ गया हमारे पास 45। तो a की वैल्यू है हमारे पास 45। ठीक है, a की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45 प्लस b बराबर है 60 डिग्री। b एज इट इज, ये 45 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आई 60 माइनस 45 15, तो b की वैल्यू क्या आ गई 15। ठीक है, तो a की वैल्यू पूछी थी वो आई है 45 और b की है 15, a की 45 b की 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन a प्लस बी। अगर आपको स्टेटमेंट दिख नहीं रही है तो आप प्लीज़ मैथ अगर आपके पास है तो उसे ओपन कर लीजिए। ठीक है ना, ये है एक्सरसाइज 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन और स्टेटमेंट में लिख भी रहा हूँ साइन a प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कुछ एक वैल्यू ले लेते हैं जिनकी मतलब कुछ एंगल ले लेते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है। तो a की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 60 डिग्री एंड b की वैल्यू 30 डिग्री। ऐसा इसलिए लिया क्योंकि दोनों का जोड़ 90 होता है, हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें a और b की ऐसी वैल्यू लेनी थी जिनके लिए हमें साइन की वैल्यू पता है। हमें साइन 0 पता है, हमें साइन 30 पता है, साइन 45 पता है, साइन 60 पता है, साइन 90 पता है। तो कुछ एक वैल्यूज़ के लिए तो ये इक्वेशन ट्रू हो सकती है, लेकिन हमें तो इसको गलत करना है, हमें चेक करना है। अगर ये गलत है तो कोई एक एग्जांपल ही सफिशिएंट होगा। तो मैंने a कितना लिया 60 और b कितना लिया 30, तो साइन 60 प्लस 30 बराबर है साइन 60 प्लस साइन 30। तो ये क्या आ गया साइन 90 और यहाँ पे क्या है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बराबर है साइन 60 किसके इक्वल है √3/2 प्लस साइन 30 किसके बराबर है 1/2। तो 1 यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 √3 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है फॉल्स। ठीक है, दूसरा पार्ट करते हैं हम। दूसरा पार्ट क्या है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू इंक्रीज होएगी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा। तो हम क्या करते हैं, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये साइन है, ये है साइन थीटा। ठीक है, तो जब एंगल 0 था तो साइन थीटा यानी साइन 0 भी 0 था। ठीक है ना, ये तो एंगल आ गया 0 डिग्री। जब डिग्री 30 डिग्री हुआ तो साइन 30 कितनी वैल्यू आई 1/2। जब 45 डिग्री था तो 1/√2। जब 60 डिग्री हुआ √3/2 और जब 90 डिग्री हुआ 1। तो आप क्लियरली देख सकते हो साइन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं ये इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, 0 से 90 तक आए वैल्यू भी इंक्रीज होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है ना,
तो ये क्या वैल्यू, ये स्टेटमेंट जो थी ये क्या है, ट्रू। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, आई मीन फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। तो मैं थीटा ले लेता हूँ, ये थीटा है, ये कोस थीटा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है, तो कोस 0 क्या होता है 1। 30 डिग्री पे कोस 30 √3/2। 45 डिग्री पे 1/√2। ठीक है, 60 डिग्री पर 1/2 और 90 डिग्री पर 0। तो आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट में तो ये दिया था कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा कोस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, लेकिन ये तो डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जबकि कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले 1 थी, अब 90 पे 0 हो गई, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो ये जो स्टेटमेंट थी वो क्या, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए एंगल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, देखिए थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है। देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि एज दोनों ही टर्म इक्वल तब है जब थीटा की वैल्यू क्या है 45, क्योंकि साइन 45 बराबर है कोस 45 कब, जब इनकी वैल्यू 1/√2 है। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्वल तब है जब एंगल कितना है 45। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। फिर फिफ्थ पार्ट करते हैं। कोटेंजेंट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू थीटा, सॉरी ए इज इक्वल टू 0। देखिए कोटेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो वो क्या होता है, कोस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब ए की वैल्यू 0 रखनी है। ठीक है, तो कोस ए की जगह कोस 0 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री। कोस 0 1 होता है और साइन 0 0 होती है, तो 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड ही बोलिए। ठीक है ना, तो ये जो बोला गया है फिफ्थ पार्ट में, कोटेंजेंट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट क्या रही, ट्रू। ठीक है ना, तो हमने जो एक्सरसाइज 8.2 थी वो कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है।